नमस्कार, आपके साथ में मेहराज दुबे। सबसे पहले बात कटरा से उधमपुर की रेल लाइन की। दरअसल इस रेल लाइन के खुल जाने से वैष्णो देवी की यात्रा बहुत आसान होने वाली है और आज कटरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से दिल्ली के लिए रवाना होने वाली ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे। पहली ट्रेन होगी इस यात्रा पर। इस दौरान उनके साथ रेल मंत्री भी होंगे और रेल लाइन के शुरुआत से वैष्णो देवी आने वाले लाखों श्रद्धालुओं को सहूलियत मिलने वाली है, इसलिए देश भर के श्रद्धालु इस बात से खुश होंगे। किसी भी कोने से देश के ट्रेन के जरिए अब कटरा तक लोग पहुंच सकेंगे। संवाददाता आनंद पटेल हमारे साथ जुड़ रहे हैं और जानकारी लेंगे। आनंद, महत्वपूर्ण ये है रेल यात्रा शुरू होने वाली है जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरी झंडी दिखाएंगे, लेकिन ये बहुत आसान नहीं थी। कितना वक्त लगा, कितना मुश्किल था? बिल्कुल, देखिए 2007 में कटरा से जो उधमपुर का सेक्शन है इसको बनाने की शुरुआत की गई थी और अब जाके ये तैयार हुआ है। अब आप समझ लीजिए कि 25 किलोमीटर का स्ट्रेच बनाने में इतना वक्त लगा तो वाकई कितनी बड़ी मुश्किल होगी। इंजीनियरिंग के लिहाज से अगर बात कर लें तो दो इसमें चीज़ों का मैं मेंशन करूंगा। एक जो इस स्ट्रेच पे टनल है, करीब 11 किलोमीटर तो टनल ही टनल है सिर्फ। उसमें से एक टनल है जो 3 किलोमीटर लंबी है। इसके अलावा एक ब्रिज है झज्जर नदी पे जो कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि जो रेलवे के इंजीनियर्स हैं उनको कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा होगा इस हिस्से में ट्रेन को लाने के लिए। लेकिन अब ट्रेन आ गई है। नरेंद्र मोदी करीब 10 बजे के आसपास एक हरी झंडी दिखाकर इसकी शुरुआत करेंगे और उस ट्रेन पे हालांकि छोटे बच्चे ही हैं अभी, लेकिन सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के तौर पे अभी शुरुआत की जा रही है। बाकी का जो कार्यक्रम होगा, देश के बाकी हिस्सों से कटरा ट्रेन कौन कौन सी आएंगी, कितने वक्त आएंगी, उसकी समय सारणी बाद में जारी करेगा। लेकिन तुरंत समझना चाहेंगे स्ट्रेटेजिक तौर पर, रणनीतिक तौर पर कितना महत्व है, क्योंकि जम्मू कश्मीर का इलाका पूरे देश से जुड़ रहा है। बिल्कुल मेहराज, देखिए एक तरफ तो हम ऑब्जेक्ट कर रहे हैं इस बात को लेकर कि चीन किस तरीके से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में रेल लेके जा रहा है, लेकिन यहाँ पे हम खुद भी अब इस तैयारी में हैं कि बाकी देश से कश्मीर को कैसे जोड़ा जाए रेल के जरिए जल्द से जल्द। तो उस दिशा में ये एक अच्छी शुरुआत है, एक अहम कदम भी है। कटरा तक रेल पहुंच गई है और उसके आगे करीब 18-20 किलोमीटर का और जो स्ट्रेच है वो भी जल्द पूरा हो जाएगा। 2017 तक बोल रहे हैं कि जो ट्रेन है वो एकदम कनेक्टिविटी पूरी हो जाएगी बाकी देश से कश्मीर वैली की। तो एक बड़ी सामरिक अच्छी कामयाबी मानी जाएगी इसको भारतीय रेल के लिए कि बाकी देश को कश्मीर से रेल के जरिए जोड़ा जाए और इस दिशा में ये एक अहम कदम है। उधमपुर से कटरा का जो रेल सेक्शन है जिसकी शुरुआत नरेंद्र मोदी आज मेरे ठीक पीछे बने इस मंच से करने जा रहे हैं और ये कहा जाए कि ये जो सेक्शन है ये श्रद्धालुओं के लिए बहुत अहम है, क्योंकि अभी तक जो श्रद्धालु थे माता वैष्णो देवी के लिए वो उधमपुर तक ट्रेन से आते थे या जम्मू तक ट्रेन से आते थे, उसके बाद उन्हें बस या टैक्सी करनी पड़ती थी। लेकिन आपने जिन श्रद्धालुओं से बात की उनकी बातें सुनवाएंगे इस रिपोर्ट में। बहुत बहुत शुक्रिया आनंद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन कर रहे हैं कटरा उधमपुर रेल लाइन का, जिससे रेल यात्रा कटरा तक सुलभ हो जाएगी और वहां से वैष्णो देवी जाना आसान। 25 किलोमीटर से ज्यादा लंबी इस रेल लाइन के निर्माण में कोई 1100 करोड़ रुपए की लागत आई है। उधमपुर से कटरा के सफर में ही 7 बड़े और 29 छोटे पुल बनाए गए हैं और इन यात्रियों को यहां से जो ट्रेन गुजरेगी उसमें 10.9 किलोमीटर की लंबी सुरंग से होकर गुजरना होगा। पहाड़ों, घाटियों और नदियों और सुरंगों से होकर कश्मीर घाटी तक ट्रेन पहुंचाने में खासी चुनौतियों का सामना करना पड़ा है। उन चुनौतियों के बारे में आनंद पटेल से उनकी रिपोर्ट में जानते हैं। कश्मीर घाटी जाने के लिए अभी तक जो ट्रेन आती है बाकी देश से वो उधमपुर रेलवे स्टेशन तक आती है। यहाँ से लोगों को बस पकड़नी पड़ती है बनिहाल तक जाने के लिए और बनिहाल से आगे वापस कश्मीर घाटी के लिए ट्रेन सुविधा है। लेकिन उधमपुर से कटरा के बीच रेल ट्रैक खुलने के बाद बाकी देश और कश्मीर घाटी के बीच रेल मार्ग के जरिए जो संपर्क है वो और बेहतर हो जाएगा। कटरा तक गाड़ी जाएगी, माता वैष्णो देवी के दर्शन तो होंगे ही होंगे, साथ ही साथ कश्मीर घाटी जाने वालों के लिए भी एक और रास्ता रेल मार्ग के जरिए अब खुलने वाला है। हम इस वक्त उधमपुर से कटरा जा रहे हैं रेल के जरिए और हमारे साथ एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सुमित खजूरिया हैं जो इस रेल ट्रैक के इंचार्ज हैं। खजूरिया जी, मुझे ये बताइए कितना मुश्किल रहा ये काम करना? 25 किलोमीटर का ट्रैक है लेकिन 4 से 5 साल लगे, क्या मुश्किलात आई? मुश्किलात यहाँ की एक तो जियोलॉजिकल टेरेन जो है काफ़ी टफ है, मतलब लार्ज माउंटेन्स, अनअप्रोचेबल रोड्स हैं, सो द वर्क हैड टू बी कंप्लीटेड इन दोज कंडीशंस।
So we did the task. I mean, we devised, we planned, and we did it in a better way so that these adverse conditions do not affect us anymore. इस 25 किलोमीटर के स्ट्रेच में करीब 7 बड़े और 29 छोटे ब्रिज हैं और ऐसे तमाम टनल्स हैं जिनको बनाने में बहुत मुश्किल आई। जैसे हम एक ये टनल से गुजर रहे हैं, अब इस वक्त चक रखवाल स्टेशन पर है। ये एक अहम पड़ाव है उधमपुर से कटरा के बीच जो रेल ट्रैक बनने जा रहा है उस पे। और हमारे साथ इस समय अनिल सक्सेना है, रेल मंत्रालय के प्रवक्ता हैं। सक्सेना साहब, ये बताइए कि रेलवेज को कारोबार में कितना फायदा होने वाला है ये जो ट्रैक खुलने जा रहा है इसके बाद? देखिए, ये हमारा बेसिकली पैसेंजर सेक्शन है। इसमें पैसेंजर ट्रेन ही चलेंगी और चूंकि काफ़ी संख्या में तीर्थयात्री वैष्णो देवी श्राइन के लिए आते हैं, मंदिर के लिए आते हैं, तो उम्मीद करते हैं कि ट्रैफिक अच्छा जनरेट होगा, इसमें अच्छी डिमांड रहेगी। और जैसे जैसे डिमांड होगी और हमारी ऑपरेशनल फिजिबिलिटी होती जाएगी, हम ट्रेनें चलाते भी जाएंगे। और इस स्टेज पे एक फाइनेंशियल अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल होगा, लेकिन एक अच्छी पैसेंजर इनकम की हम उम्मीद करते हैं क्योंकि ट्रैफिक डिमांड यहाँ अच्छी है। काफी खुशी की बात है, मतलब श्रद्धालु लोग काफी दूर दूर से आएंगे कटरा तक के लिए, तो काफी अच्छा रहेगा ये, मतलब विकास के लिए बहुत अच्छा कदम। सर, ये टैक्सी में इतना हम लोग किराया देते हैं, 1200 रुपए, 1000 रुपए मनमानी जो रेट चल रहे हैं, उन चीजों से छुटकारा मिल जाएगा। ये चीज अब सॉल्व हो जाएगी। बहुत अच्छा है यहाँ पे। और जो ये अभी ट्रेन चल रही है, पहले तो बस के धक्के नहीं खाने पड़ेंगे, और जो मतलब टिकट है सबसे पहले वो हम श्रद्धालुओं के लिए वो सही है। कमाई बढ़ेगी आपकी? यहाँ खुशी है इस बात की? खुशी अभी तो खाली खाली स्टेशन रहता था। जी हाँ जी, अब रौनक हो जाएगी यहाँ, बहुत सारी गाड़ी आती जाती रहेंगी। इससे हम चुपचाप बैठे रहते थे, अब तो रौनक लगी रहेगी, आते जाते रहेंगे लोग। भारतीय रेल इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है झज्जर खड्ड पे बना ये पुल जो उधमपुर से कटरा ट्रैक के बीच में आता है। और इस पुल की वजह से ये जो ट्रैक है इसमें काफी देरी हुई। ये जो पुल है एक पिलर पे खड़ा है और आप देख सकते हैं कि ये कितना गहरा है। इसका पिलर 85 मीटर गहरा है और इस लिहाज से ये कुतुब मीनार से भी ऊंचा पुल है। आप अंदाजा लगा लीजिए कितना मुश्किल आई होगी इस पुल को बनाने में। सिर्फ एक पिलर पे खड़ा है और दोनों तरफ दुर्गम पहाड़ियां हैं। और ऐसे बहुत सारे ब्रिज इस ट्रैक पर नजर आते हैं जब आप कटरा की तरफ बढ़ते हैं। और यही सब मुश्किलात थी जिसकी वजह से इस ट्रैक को बनने में काफ़ी वक्त लगा और काफ़ी खर्च आया। करीब 1100 करोड़ रुपए इस ट्रैक को बनने में खर्च आया है। और आप देख सकते हैं कि जो रोड का ट्रैक है वो यहाँ के पास से ही गुजरता है और साथ में अब ये रेलवे ट्रैक आ जाएगा तो अब कटरा जाने वाले जो यात्री हैं उनको एक बढ़िया विकल्प और सस्ता विकल्प मिल जाएगा। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी पहली बार जम्मू कश्मीर आ रहे हैं और वो कटरा में रेलवे स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। माता वैष्णो देवी के दरबार तक भारतीय रेल पहुंच चुकी है और इस रेलवे स्टेशन पर 30,000 यात्री एक बार में आ जा सकेंगे, जो रेलवे के लिए एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है। कटरा से कैमरा पर्सन अर्पित जायसवाल और दर्शन के साथ आनंद पटेल, एनडीटीवी इंडिया।